नमस्कार दोस्तों, जय मां धन लक्ष्मी, जय मां काली मित्रों। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सबसे खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो मिथुन राशि वालों, बेटा सावधान, 3 अनोखी घटना घटेगी कल सुबह। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि कल सुबह के समय आपको एकदम से होशियार रहना है, क्योंकि दोस्तों यह आपके भाग्य को बदलने वाली है और एक साथ 3 बड़े बड़े घटना होने वाली है। दोस्तों, पहला घटना यह है कि आपको सावधान रहने की ओर, तीसरा आपको कहीं से खुशखबरी का संकेत मिलेगा। जी हां, और तीसरा आपके घर में मां लक्ष्मी जी पधारने वाली है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, यह समय आपको सबसे पहले इस वीडियो को दरवाजा लगाकर देखना है और जो जो हम आपको उपाय बताएंगे उन्हें करना होगा। जी हां दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले आपको इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय माता महालक्ष्मी जरूर लिखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों, अक्सर अच्छे दिन आने से पहले कुछ शुभ घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं। अगर आपको भी सुबह सुबह या फिर जीवन में अचानक कुछ ऐसे बदलाव दिखें तो समझ लीजिए कि सौभाग्य का दरवाजा बस खुलने ही वाला है। गौ माता अगर भवन के द्वार पर आकर जोर जोर से रंभाएं तो निश्चय ही घर के सुख में वृद्धि होती है। गाय का खेत या गार्डन में आकर चरना लक्ष्मी प्राप्ति का सूचक होता है। सुबह अगर आपको मंदिर से घंटियों, शंख या भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे तो एक अच्छा शकुन होता है। दोस्तों, बता दें कि अगर जब भी कभी आपको सुबह उठते ही श्रीफल यानी नारियल के दर्शन हो तो समझ लीजिए कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। मैं आपको कुछ बुरी किस्मत के बारे में बता सकता हूँ। ये सब लगभग 18 महीनों के भीतर हुआ। सबसे पहले मेरी पत्नी की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई। मैंने उसे दफनाने के लिए अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया। उसने मुझे बताया था कि उसके पास उसके नियोक्ता से जीवन बीमा है। ये सच नहीं निकला। फिर मैंने अपना घर खो दिया, क्योंकि मैं अब बंधक का खर्च नहीं उठा सकता था। मेरा क्रेडिट बर्बाद हो गया। अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी के कारण मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मैं आपको बेरोजगारी बीमा के साथ मिलने वाले वेतन का मजाक बताने की जहमत नहीं उठाऊंगा। फिर मेरे सभी बच्चे घर छोड़कर अकेले रहने लगे और अपनी जिंदगी जीने लगे। मैं उनके लिए खुश थी, लेकिन खाली घर की स्थिति और हाल ही में विधुर होने के कारण मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। दोस्तों, कुछ लोग बस हार मान लेते हैं और लेटकर मर जाते हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं आज भी हर सुबह उठता हूं। मैं आज कुछ ऐसा करने का निश्चय करता हूं जो मुझे मेरे स्वास्थ्य और काम करने की क्षमता को पुनः प्राप्त करने के थोड़ा करीब ले जाए। मैं जीवित रहने के लिए जी जान से लड़ता हूं। यह संभव है कि मैं इस प्रयास में असफल हो जाऊं और मौत मुझे ले जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह बिना लड़े नहीं होगा। मेरा हार मानने का कोई इरादा नहीं है। यही आपको करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने घोड़े से गिरते हैं या कितनी बार गिरते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने घोड़े पर वापस चढ़ते हैं और कोशिश करते रहते हैं। अगर असफलता जीतती है तो उसे बिना लड़े जीतने न दें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका जितना तय है। जी हां दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, जिस इंसान पर मां लक्ष्मी मेहरबान हो जाए उसके घर कभी पैसों की तंगी नहीं रहती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग घर में तरह तरह के उपाय भी करते रहते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि जिस घर पे मां लक्ष्मी की कृपा रहती है वहां कुछ शुभ संकेत भी दिखाई देते हैं। हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। जिस इंसान पर मां लक्ष्मी मेहरबान हो जाए उसके घर कभी पैसों की तंगी नहीं रहती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग घर में तरह तरह के उपाय भी करते रहते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि जिस घर पर मां लक्ष्मी की कृपा रहती है वहां कुछ शुभ संकेत भी दिखाई देते हैं। ये संकेत इंसान के अमीर होने से पहले दिखाई दे सकते हैं। हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये दिनचर्या में हो रही घटनाएं किसी न किसी तरह आपके भविष्य में होने वाले शुभ और अशुभ घटनाओं का संकेत करती हैं। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया है जो धन लाभ के संकेत होते हैं।
जानिए धन लाभ के कैसे मिलते हैं संकेत। दोस्तों, गाय को पूजनीय माना जाता है क्योंकि इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए माना जाता है कि अगर सुबह के समय व्यक्ति के घर के सामने रंभाती हैं तो समझ लें कि आने वाले समय में धन लाभ होने वाला है। अगर काली चींटी चावल के डब्बे से निकल रही हैं तो समझ लें कि भविष्य में धन लाभ होने वाला है। इसी तरह चींटियों का समूह में निकलने का अर्थ होता है कि जल्द ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कोई कुंवारी कन्या गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने हुए दिख जाएं, तो समझ लें कि आने वाले समय में धन लाभ होने वाला है। जीवन में अधिकतर लोग धन की कमी से परेशान रहते हैं और धन होता है तो बरकत नहीं होती है। ऐसे में मां लक्ष्मी को पूजा करके आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। जानिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में मां लक्ष्मी आने से पहले कौन से संकेत देती हैं। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी को धन ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होती है तो उसके घर में सुख शांति खुशहाली के साथ धन की कमी नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है धन दौलत कमाने के साथ मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होना बहुत ही जरूरत है, क्योंकि मां लक्ष्मी की कृपा होने के बाद ही बरकत होती है। बेटा, कल यह क्या होने वाला है दोस्तों? अचानक बहुत बड़ा विचित्र घटना होगा और आंखों के सामने ऐसा घटना होगा। आपकी जिंदगी में पहली बार इस प्रकार का घटना होने जा रही है। समय बहुत कम है, चाहे जो हो जाए कल, लेकिन आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जी हां दोस्तों, ऐसा संकेत मिल रहा है। ग्रह गोचर का आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं कि आखिर आज के समय में आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है और क्या विचित्र घटना होगा। इस घटना से आपको कौन कौन क्षेत्र में लाभ होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा और जो संकेत मिलेगा आप कैसे पहचान सकते हैं। सभी विषयों पर हम गंभीर से चर्चा करने वाले हैं। बस आप हमारे साथ आज के इस वीडियो में आखिरी तक बन रहे। बहुत ही खास और लाभदायक वीडियो है जो कि आप लोगों के जीवन को पूरी तरीके से बदल देने वाला है। जी हां दोस्तों, समय बहुत कम बचा है। अकेले में ही किसी एकांत जगह में देखिएगा, किसी को भी कुछ मत बताइएगा, नहीं तो बहुत पछताओगे। भगवान ने पुकार सुन लिया है। अब कल के दिन आपके पूर्वजों का खजाना मिलने वाली है। दोस्तों, आपके पूर्वजों का खजाना यहाँ पर छुपा के रखा है एक बड़ी शक्ति ने, लेकिन अब आपके नसीब का खजाना बाहर आ गया है। आपके घर से कुछ दूरी पर एक जंगल में छुपाया गया है और उस खजाने की रक्षा के देवी कर रहे हैं। उसके बारे में हम आपको बहुत विस्तार से आगे बताएंगे। बस आप हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक बनी रहिए। जी हां दोस्तों, समय बहुत कम बचा है। अब आपको बहुत ज्यादा खजाने और पैसों की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए खुशी से गांव मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर लो, क्योंकि यह घटना तो हर हाल में होकर रहेगा। समय बहुत कम है। आखिर आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, सच्चाई जानना है तो आज की इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बनी रहे। बिल्कुल भी मजाक समझने की गलती मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत पछताओगे। भगवान की लीला अजब गजब की होती है। उनका आशीर्वाद जिसके भी जिंदगी में होता है, उसे व्यक्ति की जिंदगी में तरह तरह की सकारात्मक घटनाएं होते रहती हैं। और अब आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी सकारात्मक घटनाएं घटित होने वाली हैं। समय आपके लिए बहुत लाभदायक है, जीवन को पल भर में बदलने वाले हैं। दोस्तों, आपके पूर्वजों के खजाने यहाँ पर छुपा के रखा गया है और उसे खजाने की रक्षा एक देवी कर रही है। बहुत वर्षों से यह देवी आपकी किस्मत के खजाने की रक्षा कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, परंतु आप उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। दोस्तों, हम जिस देवी देवताओं के बारे में बात कर रहे हैं वह माता महालक्ष्मी जी, भगवान श्री शनिदेव महाराज है। जी हां दोस्तों, महादेव जी ने आपको जो किस्मत में धन लिखा है, ब्रह्मा देव ने जो आपकी किस्मत का धन लिखा है, इस धन की रक्षा कुबेर देव महाराज कर रहे हैं बहुत वर्षों से, लेकिन आपको पता नहीं है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि संकेत मिल गया है। आपकी जिंदगी में खुशियां आ रही हैं, क्योंकि आपको आपके पूर्वजों का खजाना मिलेगी। यहाँ पर छुपा कर रखा गया है।
जंगल के बीच में जल्दी से आ जाओ और अपनी किस्मत की धन ले लो, नहीं तो बहुत पछताओगे। कुबेर देव महाराज भी मेहरबान हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए और जीवन में खूब तरक्की करिए। जी हाँ, अब शनिदेव महाराज का आशीर्वाद से आपको बहुत ज्यादा धन दौलत की प्राप्ति होने वाली है, जिसे देखकर दुनिया वाले आपसे जल उठेगी। लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मेहनत करते रहना है और देवी देवता आपको जो संकेत देंगे उन्हीं के आधार पर चलना है दोस्तों। और जो जो आपको संकेत मिलेंगे उन्हीं के आधार पर तुम्हें चलना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे। आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि भगवान अब आपको सब कुछ देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की स्थितियां यह संकेत दे रही है कि आपको अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन अच्छी तरह निभाना चाहिए, क्योंकि जो जिम्मेदारी से भाग गया वह फिर जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर अब जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे तो आपको अपने प्रमोशन की दोस्तों खुशखबरी मिल सकती है। दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि एक और सकारात्मक परिवर्तन बन रहे हैं, जहां एक के बाद एक बहुत बढ़िया खुशखबरी आपके घर दस्तक देगी। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी ओर अशोक परिवर्तन नजर आ रहे हैं, जहां जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां होंगी तो उनके परिणाम आपको आपके जीवन में मुसीबत लेकर आएंगे। आपके जीवन में तो दोस्तों पैसा अवश्य आएगा, पर दोस्तों कोई अशुभ महिला के कदम आपके जीवन में पड़ सकते हैं। आपको सतर्क होकर रहना होगा। वह महिला दोस्तों आपको देखने में तो बहुत अच्छे दिखेगी, पर आपके जीवन के लिए शुभ नहीं है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर शुभ और अशुभ दोनों ही परिस्थितियों आपके समक्ष आएगी। किस तरह से आपको बर्ताव करना है, किन गलतियों से आपको बचाना है और जीवन में कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं, वीडियो में दोस्तों हमने सारी जानकारी दी है। लेकिन आपको थोड़ा सा समय देकर इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्तों, काफी गंभीर जानकारियां दी हैं। वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो कई सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। सावधानियां बता दी हैं। साथ ही वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है या आपके जीवन को थोड़ा प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, आने वाले इन 48 घंटे में माता भद्रकाली का साथ आपको मिलेगा, लेकिन इन तीनों द्वार पर कुछ मांगने आते हैं तो उसे दोस्तों आप खाली हाथ मत लौटाएगा। खास तौर पर हमारी आपसे विनती है दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूध खाकर भगा देते हैं। दोस्तों, एक रोटी देने में आपका क्या ही जाता है, या थोड़ी सी मदद करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। ये ईश्वर की परीक्षा हो सकते हैं। हमें इस परीक्षा में दोस्तों पास होकर के दिखाना है। आप बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर आपको भोलेनाथ की कृपा पानी है तो दोस्तों हर परिस्थिति में सच का सामना करना होगा। आपके सामने कोई ऐसी धर्म संकट की स्थितियां बनेगी जहां झूठ बोलकर आप तुरंत बच पाएंगे, लेकिन आपको फिर भी सच का साथ देना है। देखिए दोस्तों, जीवन में जो सत्य होता है वह एक डेबिट कार्ड की तरह होता है, जिसमें पहले कीमत अदा की जाती है लेकिन बाद में बहुत मजा आता है। लेकिन जो असत्य होता है वह दोस्तों क्रेडिट कार्ड की तरह होता है। दोस्तों, अब मिलेगी एक साथ दो बड़े शॉक संदेश मिलने वाले हैं। जी हाँ, एक प्रकार से यूं कहे कि आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर एक साथ दो सुख आपको प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, अब आप हो जाइए तैयार, क्योंकि आपके जीवन में खुशियों की लहर दौड़ने वाली है। आपके परिवार में दो बड़ी भयंकर खुशखबरी एक साथ दस्तक देने वाले हैं और खुशखबरी सुनकर आप सीधा नाचने लग जाओगे। जी हाँ, एक प्रकार यूं कहे कि आपके पैर पर टिकने नहीं लगेंगे और यह खुशखबरी सुनकर आपके दिल के धड़कनें तेज होने वाली हैं। दोस्तों, बहुत अच्छा मौका आपको मिलने वाला है और ऐसा मौका आपको दोबारा आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगा। इतना जरूर ध्यान रखना दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से अब आपकी किस्मत साथ में आसमान में उड़ान भरने वाली है। अब आपको हर कदम पर सफलता मिलने वाली है। समय बहुत कम है, इसलिए जितना जल्दी हो सके वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लो। जो आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक नहीं देखेगा वह पूरा जीवन भर पछताएगा। जी हाँ, क्योंकि ऐसा वीडियो फिर दोबारा नहीं बनेगा। आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर हीरे मोती से भी कीमती चीज मिलेगी, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से आपकी किस्मत का दरवाजा खुला चुका है। अब आपकी जीवन में बहुत कुछ आने वाला है। अगर आप तैयार हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि ऐसी खुशखबरी बार बार नहीं मिलती है,
इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, इस मौके को अपने हाथ से जाने मत देना दोस्तों। बता दे कि आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर आपके जीवन में तूफान तूफान की तरह खुशखबरी आने वाली है। अगर आप उस मौके पर तैयार रहेंगे तो आप बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त करोगे। जी हाँ, खुशखबरी का फोन आने वाला है और गरीबी पूरी तरह से खत्म होगी। इसीलिए चुपचाप आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। इससे बड़ी खुशखबरी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ऊपर वाले परमात्मा का सबसे बड़ा वरदान मिल चुका है। आने वाले समय में अब तुम्हारा हर सपना सच हो जाएगा। दुनिया झुककर सलाम करेंगी, लेकिन इस मौके को हाथ से जाने मत देना। लेकिन सर्वप्रथम जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी के जितने भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी लोग वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपने इन प्यारे हाथों से नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिखें। जी हाँ, तो आइए जानते हैं। आपकी कुंडली के अनुसार लोगों में यह मान्यता होती है कि एक बार आपका भाग्य लिख दिया गया है तो इसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी अनुरूप आपको अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी, चाहे सुख हो या दुख हो, आपको सब कुछ झेलना पड़ेगा। लेकिन ज्योतिषाचार्य कुछ और कहते हैं। उनका कहना है कि अगर व्यक्ति चाहे तो अपने हाथों की लकीरों को भी बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी किस्मत इन दिनों साथ नहीं दे रही है तो आपको अपना सोया भाग्य जगाने के लिए आज गुरुवार के दिन देव गुरु बृहस्पति की कृपा पाने और गुडलक बढ़ाने वाले अचूक उपाय को जरूर एक बार आजमाना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ और फलदायी माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन की जाने वाली पूजा और उससे जुड़े उपाय जीवन के दुख दुर्भाग्य को दूर करने और सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाले माने गए हैं। यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है या फिर लाख कोशिशों के बाद भी आपको वो उपलब्धि नहीं हासिल हो पा रही है जिसके आप हकदार हैं, तो आपको आज देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की पूजा में नीचे दिए गए सरल उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि यदि गुरुवार के दिन तन और मन से पवित्र होने के बाद कोई व्यक्ति विधि विधान से केले के पेड़ की पूजा करता है तो उसके जीवन में आ रही सभी प्रकार की परेशानियां पलक झपकते दूर होती हैं और उसे सभी प्रकार के सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गुरुवार के इस उपाय को करने से विवाह में आने वाली बाधाएं शीघ्र दूर होती हैं। मित्रों, जीवन में किसी को थोड़ी सी मेहनत से बड़ी सफलता मिलती है और किसी का परिश्रम भी बेकार चला जाता है। ऐसे लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ आसान उपाय बताए गए हैं। यदि आपका भी भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो इस देवता की छोटी सी पूजा आपके दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। यहाँ जानिए यह भाग्य वृद्धि मंत्र और दुर्भाग्य दूर करने के उपाय। दोस्तों, अगर हर व्यक्ति के जीवन पर नवग्रहों का बड़ा असर पड़ता है, कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति से ही व्यक्ति वर्तमान और भविष्य का सहज ही अनुमान लग जाता है। यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति को अच्छे फल मिलते हैं और कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है तो व्यक्ति का जीवन मुश्किल हो जाता है। लाख कोशिश के बाद भी वह लक्ष्य से दूर ही रहता है। जबकि यदि कर्म के साथ इन ग्रहों का अच्छा साथ मिल जाए तो व्यक्ति का जीवन आसान और सफलता भरा हो जाता है। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इनमें गुरु ग्रह समेत इन ग्रहों को प्रसन्न करने वाले मंत्रों का विशेष स्थान है। इसके चलते अशुभ ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं। जी हाँ, यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है और ये उच्च के हैं, मित्र स्थान में हैं, इनसे क्रूर ग्रहों की युति या इन पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। भाग्य आपका हमेशा साथ देगा, कम परिश्रम में भी भरपूर सफलता मिलेगी। इसके उलट यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, बृहस्पति नीच के हैं, शत्रु स्थान में बैठे हैं, अस्त हैं या अकारक हैं, तो भाग्य हमेशा रूठा रहेगा। कठिन संघर्ष करने पर भी सफलता मिलना कठिन होगा।
दोस्तों, अगर इन उपायों को अपने जीवन में करते हैं तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको 10 उपाय बताएंगे। अगर आपने इन उपायों को कर लिया तो आप यूं समझ लीजिए आप मालामाल बन जाएंगे। जी हाँ, तो आइए जानते हैं। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान कर दिन की शुरुआत करें। डू इसके बाद स्नान कर साफ वस्त्र धारण कर। 3 स्नान ध्यान कर तुलसी को जल अर्पित करें। 4 तुलसी को सिंदूर लगाएं और फूल अर्पित करें। 5 फल मिठाई मिश्री का भोग लगाएं। 6 तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और उनकी परिक्रमा करें। 7 तुलसी स्तोत्र पाठ करें और तुलसी आरती गाएं। 8 तुलसी की पूजा करते समय भगवान विष्णु। और 9 तुलसी माता से दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें। 10 इसके बाद फल और मिठाई का भोग भी लगाएं। जी हाँ दोस्तों कहते हैं कि एक घर कुंडली में होता है और दूसरा घर वह जिसमें आप रहते हैं। जिस तरह कुंडली में ग्रह होते हैं उसी तरह आपके घर में भी ग्रह होते हैं। जिस तरह आपके घर में ग्रह होते हैं उसी तरह आपके शरीर को यदि घर माने तो उसमें भी ग्रह होते हैं। इसका मतलब 3 घर हो गए। पहला वह घर जिसे कुंडली कहते हैं या जो आकाश के 360 डिग्री के 12 भागों में विभाजित है। दूसरा वह घर जिसमें आप और आपका परिवार रहता है। और तीसरा वह घर जिसे शरीर कहते हैं, क्योंकि आप शरीर में ही तो रहते हैं। आओ अब जानते हैं इन तीनों को सुधारने का तरीका, जिससे आपका भविष्य बदल जाएगा और सभी सुखों के साथ ही आप करोड़पति भी बन जाएंगे। जी हाँ, लेकिन दोस्तों कुंडली में ग्रह अच्छे हैं, लेकिन यदि आपके घर का वास्तु अच्छा नहीं है तो अच्छे ग्रह भी अच्छा असर देने वाले साबित हो इसकी गारंटी नहीं। यह भी तय नहीं कि वे बुरा फल देंगे या नहीं। दूसरी ओर अब यदि आपका घर वास्तु अनुसार है तो कुंडली में बैठे बुरे ग्रह बुरा फल देंगे इसकी गारंटी नहीं, लेकिन अच्छे घर से अच्छा फल जरूर मिलेगा। तो यदि संकट हो तो दोनों को ही दुरुस्त करें। वास्तु अनुसार घर में 4 कोण होते हैं: ईशान कोण, नैऋत्य कोण, आग्नेय कोण और वायव्य कोण। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य देवता इंद्र होते हैं। पितृस्थान की प्रतीक यह दिशा खुली होना चाहिए। पश्चिम दिशा के देवता वरुण और ग्रह स्वामी शनि है। यह दिशा भी वास्तु नियमों के अनुसार होना चाहिए। उत्तर दिशा के देवता कुबेर और ग्रह स्वामी बुध है। यह माता का स्थान है, इसी दिशा को खाली रखना जरूरी है। दक्षिणी दिशा काल पुरुष का बायां सीना, किडनी, बायां फेफड़ा आते हैं एवं कुंडली का दशम घर है। यम के आधिपत्य एवं मंगल ग्रह के पराक्रम वाली दक्षिण दिशा पृथ्वी तत्व की प्रधानता वाली दिशा है। यह स्थान भी भारी होना चाहिए। घर का मुख्य द्वार सिर्फ पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। हालांकि वास्तुशास्त्री मानते हैं कि घर का मुख्य द्वार 4 में से किसी एक दिशा में हो। वे 4 दिशाएं हैं: ईशान, उत्तर, वायव्य और पश्चिम। लेकिन हम यहाँ सलाह देंगे सिर्फ 2 ही दिशाओं में से किसी एक का चयन करें। पूर्व इसलिए कि पूर्व से सूर्य निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है। उत्तर इसलिए कि उत्तरी ध्रुव से आने वाली हवाएं अच्छी होती हैं। जी हाँ।